ये गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत जी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने गए थे, तो कयास लगाए जाए कि भाई ऐलनाबाद का जो चुनाव है कहीं ना कहीं वहाँ पे किसानों के साथ सेटिंगबाजी की जाए। ऐसा है, मेरा स्पष्ट मत है देखिए भाई, जो ये रवि आजाद जैसे जो नेता हैं ये अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, रवि आजाद कोई नेता नहीं है। मैं बहुत सामान्य गांव से हूं और बहुत छोटे घर से हूं और बहुत मतलब सामान्य परिवार का हूं मैं। मेरा ना नेता बनने की औकात है, ना मेरा चुनाव लड़ने का ब्यूत है, और मेरे पास जो कुछ है वो ये कुनबे की ताकत है। और हम सरकार ने तो हम खालिस्तानी भी लागे, सरकार ने हम पाकिस्तानी लागे, आतंकवादी लागे, हम सरकार को कांग्रेसी लागे, सरकार को तो बेरागो ने हम के लागण लाग रहे। सरकार की कोई चिंता नहीं, चिंता तो इस कुनबे की है। ये बताओगा था कि कोरोना तो धरो है मत प्रोग्राम, ये तो अपनी खाल बचा रहे। जब इन न्यू दिखा था ना कि भाई जींदाड़ा ने लाठी डंडे तैयार कर रखे और हजारों हजार की भीड़ है। और एक कहावत यह भी है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। जैसे बीजेपी वालों की मौत आ रही, मौत मतलब बीजेपी पार्टी की मौत आ रही, मन लागा को है बात पर को नोटिस भेज देगा न्यू का मौत आ रही ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ खटखट टोल प्लाजा पे, और रवि आजाद जी जो हैं अपने साथ है किसान नेता। आपने बेरा होगा, पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, इंटरव्यू भी देखे होंगे। किसाना की एक अलग तय आवाज़ बनने की कोशिश तो नहीं कहूँगा, आवाज़ बन रहे हैं। क्यों कर बन रहे हैं आपने देखी होगी, क्योंकि इनकी कई वीडियो वायरल हुई है, एक पूरा जोश आया रहा है। ये देखेंगे उतना ही जोश है या फिर जेल में जाए पाछा कम हो रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम मेरे भाई, राम राम। ठीक हो? हाँ एकदम बढ़िया। जोश ही उतना है कि कम हो गया जेल में? दुगना 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 हो गया, दुगना। कई मन नु सुनिए नु कह दिया जेल में जाके तो सुधर जाग रहे हैं। नहीं, हम बिगड़े कब थे? अच्छा, आज हम के भाई बिगड़े कद थे, बिगड़ की थोड़ी जेल काट के आए जो हम जेल में जाने के बाद सुधर जाओगे। हम सरकार ने तो बिगड़े लागो है, सरकार की नजर में सरकार ने तो हम खालिस्तानी भी लागे, सरकार ने हम पाकिस्तानी लागे, आतंकवादी लागे, हम सरकार को कांग्रेसी लागे, सरकार को तो बेरागो ने हम के लागण लाग रहे। सरकार की कोई चिंता नहीं, चिंता तो इस कुनबे की है। ये बताओगा कुण के है? 150 दिन तो ऊपर हो गए भाई साहब, फिर इब तक कोई हल नहीं निकला है। क्यों कर के बात बनेगी? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि एक पुरानी कहावत है। जब आदमी का विनाश शुरू होता है तो फिर वो उल्टी बात करया करे। और एक कहावत यह भी है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। जैसे बीजेपी वालों की मौत आ रही, मौत मतलब बीजेपी पार्टी की मौत आ रही, मन लागा को है बात पर को नोटिस भेज देगा न्यू का मौत आ रही। मेरे कहने का मतलब ये है, आज ये कार्यक्रम करने के लिए आ रहे, कार्यक्रम नहीं होने दिए जा रहे। सरकार पूरी लॉकडाउन कर रखी है, सरकार होम क्वारंटाइन कर रखी है। तो मुझे ये बताओ कि ये सरकार है क्या? कदे इसी सरकार सुनी है जो प्रदेश में ना निकल सके? सुनी है कदे इसी सरकार है? कोई सरकार सुनी नहीं? सुनी ना, तो फिर ये सरकार नहीं है। ये जो मनोहर लाल खट्टर है और ये जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, इनको सरकार छोड़ देनी चाहिए। और ये विश्वास खो चुके हैं अपना, और ये कोई सरकार नहीं है। और इनका मतलब देसी भाषा में कहने तो इनका गंडा करेंगे, ठीक है, पक्का इलाज। और जो ये भी है, जैसे सुए लगा कि मारन लाग रहे पब्लिक ने, मारा जो सुआ लगेगा नहीं सरकार के लागण लाग रहा है, तो मतलब इसने कई पीढ़ियां ताए सांस नहीं आवा। हम सुआ लेके तैयार खड़े हैं, जो जड़े फसन लाग रहा है ना उसका उड़े लगावा है। दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही थी, एक फोटो भी वायरल होया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पत्र लिखा है कि किसानों के साथ बातचीत करें। दुष्यंत चौटाला जी जो है, देखिए, वो देवीलाल जी के जो संघर्ष था उसको खराब करया, उनकी जो छवि थी उसको बेचने का काम करया। दुष्यंत चौटाला सरकार के, खट्टर सरकार के हर कदम में साथ खड़े रहे। आज हम इतने भोले और बावले हैं कि दुष्यंत चौटाला लेटर लिख रहे, हमने बेरा नहीं पटा है। ये प्रेम पत्र जो लिख रहा है ना प्रधानमंत्री को, इसकी सच्चाई हम जानते हैं। और इसीलिए कह रहे, उसी के विधानसभा में बैठ करके कह रहे, अगर दुष्यंत चौटाला में ताकत है और उसमें हिम्मत है, और अगर वो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है, तो वो अपनी विधानसभा के अंदर दुष्यंत की छोड़ दो, वो अपने पीए का भी कार्यक्रम करवा के दिखा दे, या तो हम नहीं और या दुष्यंत चौटाला नहीं, या ये भी मानने के लिए तैयार है। आप ये देखिए, ये बार बार ये चीजें कह रहे, हम क्या चीज मांग रहे हैं? एमएसपी। ये कह रहे हैं कि किसान की फसल ऊंचे रेट पर बिकेगी, ऊंचे पर बिकेगी। हम क्या मांग रहे? नीचे से नीचा मांग रहे।
इनको दिक्कत क्या देने में, नीयत खराब है इनकी। और दुष्यंत चौटाला एक उभरता हुआ सितारा था राजनीति में, और इसको बोलते हैं कि अपना बनाया हुआ घर खुद डाना और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, एक पुरानी कहावत है। और ये दुष्यंत चौटाला पर सटीक बैठती है, उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और चौधरी देवीलाल जी की आत्मा को बेचने का काम किया। और अगर हम इसको कहें कि एक उभरता हुआ सितारा खट्टर की गोदी में जाके बैठ गया और ये भी इसने उप मुख्यमंत्री नाखो, ये भी इसने दारू बेचनिया उप मुख्यमंत्री को, और यो चोर बाजार लग रहा भाजपा का। और इन सारे चोरा का मोदी जो है ना वो थानेदार है, और देश और दुनिया ने बेड़ा पट गया इस बात का। दारू के अगर आपने बात करी तो एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे, जो ठेके हैं वह खुले हैं, स्कूल बंद है, यो आपने नहीं लगता कितने न कितने नशे की तरफ युवा प्रेरित होगा? इनका एक एजेंडा है, ये पूरा ये वैश्विक षड्यंत्र है, और वैश्विक षड्यंत्र के अंदर लोगों को मारना, वैश्विक षड्यंत्र में बच्चों को शिक्षा से वंचित करना, वैश्विक षड्यंत्र में अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना, किसान को बंधक बनाना, मजदूरों के कानून छीनना, उनके अधिकार छीनना। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक तरफ तो ठेके खुले और दूसरी तरफ स्कूल बंद, एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो रही है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि जहां जहां तक भीड़ दिखाई दे रही है बहनों और भाइयों, वहां जहां जहां तक मुझे दिखाई दे रहा भीड़ है। और वही प्रधानमंत्री नाटकबाजी करे रात को टीवी पर आकर के, मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, 2 गज की दूरी है जरूरी। ये कोई सरकार थोड़ी है, ये तो सर्कस चल रहा और देश का बट्ठा बैठा दिया। इसलिए अब हमारे पास कोई इलाज है नहीं। अब इनके जो बात आओ ना, इनके गोला लाठी लगानी पड़ेगी, और गोला लाठी लगाओगे और इनकी के है जो आदमी बदमाश हो जाए ना, जैसे आवारा पशु है, उसका क्या इलाज करे अगर? यह आवारा सरकार है, इनकी पिंडियां की सुताई होगी ना, जिद ये मानेंगे, इतना मानने वाले को नहीं, क्योंकि इनकी फोकट का खा खा के इनकी गुद्दी बहुत मोटी हो रही है। इनकी गर्दन कौन मुड़ा नहीं हूं। अदा भूखे नंगड़ जो टूटी साइकिलां बचा लिया करते, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो जहाजों में घूम रहे और मारे वोट लेकर के, और हम सड़कों के ऊपर बैठे हैं। को गुंडागर्दी थोड़ी है देश के अंदर, ये गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत जी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने गए थे, तो कयास लगाया जाए कि भाई ऐलनाबाद का जो चुनाव है कहीं ना कहीं वहाँ पे किसानों के साथ सेटिंगबाजी की जाए। ऐसा है, मेरा स्पष्ट मत है कि किसान नेताओं को राजनीतिक दूरी बना करके रखनी चाहिए, और मैं इस आंदोलन का छोटा सिपाही हूं और मैं अपने आप को इस बात के ऊपर खरा रखता हूं। रही बात टिकैत साहब की, तो ये हमारी बातचीत भी हुई थी इस बारे में, तो ये जवाब मिला था कि भाई वो कुछ अस्वस्थ हैं और उनके कुछ पारिवारिक संबंध है पहले से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी और चौधरी देवीलाल जी के समय में, तो वो उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए गए थे। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ टिकैत साहब ने कोई राजनीतिक बात करी है या कोई वहाँ राजनीतिक चर्चा हुई है। उसको ऐलनाबाद के इलेक्शन से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ऐलनाबाद के इलेक्शन में हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, जेजेपी के कैंडिडेट को नहीं जीतने देंगे, और जीतना बहुत दूर की बात है। मेरा ये विश्वास है और हम ऐसी कोशिश भी करेंगे सबसे मिलकर के कि बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट को हम किसी भी गाँव में ना घुसने दें ऐलनाबाद के, और किसी भी गाँव में उनका कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम ना होने दें। तो क्या इनेलो की तरफ सीधा सीधा किसानों का इशारा होगा? भाई साहब ऐसा है, ना हम इनेलो के समर्थक, ना कांग्रेस के समर्थक, ना आम आदमी पार्टी के, ना कोई चौथी पार्टी के। हम हैं किसान के समर्थक। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अहंकारी भाजपा के गोडे टेके जाएं, इनकी नाक रगड़वाई जाए और इनको इनकी औकात दिखाई जाए। जी, एक और अफवाह उड़ाई जा रही है, अफवाह या पता नहीं सच्चाई, सरकार कह रही है कि भाई जो ये रवि आजाद जैसे जो नेता हैं ये अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, रवि आजाद कोई नेता नहीं है। मैं बहुत सामान्य गांव से हूं और बहुत छोटे घर से हूं और बहुत मतलब सामान्य परिवार का हूं मैं। मेरा ना नेता बनने की औकात है, ना मेरा चुनाव लड़ने का ब्यूत है, और मेरे पास जो कुछ है वो ये कुनबे की ताकत है। और हम सारे मिलकर के आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, फसल नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और ये लोग जो कहते हैं कि हम नेता बनना चाहते हैं, समय इनको जवाब देगा। हम नेता नहीं है, हम जो है अपने कुनबे के प्रतिनिधि बन करके और दिन रात इनकी लड़ाई लड़ेंगे। धनखड़ साहब का जो प्रोग्राम था वो रद्द कर दिया गया है, माने तो सीधा सीधा कहा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है।
तो अब आगे की कुछ रणनीति रहेगी किसान की? आगे- उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से किया। आगे के है कोरोना की वजह कराया था। कोरोना पहले कौन था कि कोरोना तो धरोए मत प्रोग्राम, ये तो अपनी खाल बचा रहे। जब इन न्यू दिखा था ना कि भाई जींदाड़ा ने लाठी डंडे तैयार कर रखे और हजारों हजार की भीड़ है, यह तो जिद बाजा, नहीं तो बाजा भी को नहीं। लेकिन फिर भी ये कह रहे आगे भी वो घोड़े वही मैदान तैयार हैं। धनखड़ के चाहे को धनखड़ तो बड्डा कोई 30 मार खा आजियो प्रोग्राम कौन करने दे भाई। खुली चेतावनी है और ये रवि आजाद की आवाज नहीं है, ये अंतिम हरियाणवी की आवाज है और एक एक किसान की आवाज है, एक एक युवा की आवाज है। भाई साहब कोरोना की बात करा तो एक और क्वेश्चन आ गया। ऑटो वाले जो हैं वो मेरे हिसाब से 400-500 रुपये कमाते होंगे दिन में शायद, पर उनका एक चालान काट दिया जाओ 500 रुपये का, 700 रुपये का मास्क के नाम पे। ऐसा है मेरे भाई, एक कानून है इस देश में जिसको बोलते हैं आपदा नियंत्रण कानून, और आप लोगों को भी मैं कहूंगा उसको आप इंटरनेट पर निकाल के पढ़ो आपदा नियंत्रण कानून को। उस कानून के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि जब देश के अंदर आपदा नियंत्रण कानून लागू हो गया तो उसके बाद इस देश के लोगों को रोटी खिलाना, उनको इलाज देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, और जो आपदा का जो फंड बनेड़ा हो हर जिसमें 70 साल में बहुत घने पीछे इकट्ठे हुए वो फंड यूज कराया जा। आप देखिए कानून तो लगा दिया गया लेकिन लोगों को दवाई तक भी फ्री नहीं दी जा रही, दवाइयों के और टेस्टों के पैसे लिए जा रहे। हॉस्पिटलों में मैंने खुद जाकर के देखा लोग तड़प तड़प के मर रहे। मोदी के गुजरात में आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें एक बेटा अपनी माँ के पैरों में अपने प्राण दे देता है। अगर 75 साल बाद भी हम देश के लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे पाए, उनको इलाज नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है सरकारों को और इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और ये जो आत्मा से निकली हुई आवाज है, ये जो मोदी है ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री है। और मैं तो कहने लग रहा था पहले भाई ने कि भाई मोदी जो है ना वो चोरों का थानेदार है, ये चोर बाजार चल रहा। और ऐसा ज्ञानचंद आदमी है। तो मेरा आपको यही कहना है कि आपदा नियंत्रण कानून अगर लागू किया है तो उसके सभी अधिकार दिए जाएं नागरिकों को। और ऑटो वाले भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं जिनको मजदूरी नहीं मिल रही, जो गरीब लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी अपना ताज़ा कमाया करते थे, ताज़ा खाया करते थे, वो कहाँ जाएं, क्या करें, ये हमारी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमने सबसे अपील करी है मजदूरों से कि वो परेशान ना हो और वो बॉर्डरों पे आएँ। हम उनको इलाज भी, उनको रहना भी, उनको खाना पीना भी और उनकी पूरी सेवा करेंगे। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और मजदूर इस देश की बहुत बड़ी ताकत भी है जी। तो भाई वीडियो लंबी हो जाओगी, आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। तो लास्ट में हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना? हरियाणा की ताकत के माध्यम से एक ही मेरा संदेश है कि भाई ये एक धर्म युद्ध शुरू हो गया, जनयुद्ध शुरू हो गया। और भाई लड़ाई 150 दिन जाली, कोई भाई छूट गया हो तो ये भी इस लड़ाई के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेंगे और तारे खुद के बालक भी तुमने माफ नहीं करेंगे। इसलिए भाई इस देश न बचाने की लड़ाई में हमारे साथ आओ, सब मिलकर के लड़ेंगे और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाने का काम करें। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली है। वीडियो में अंत में फिर से वही कहेंगे, जय किसान जय जवान।